मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम टू रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारे पास उसके लिए पहली एग्जांपल है 8/9 मल्टीप्लाई 3/4। हम पहले स्टेप में हमेशा क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। हमने जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको रीराइट कर दिया, 8/9 मल्टीप्लाई 3/4 लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि क्या हमारे पास इन दो रैशनल नंबर्स की कटिंग हो सकती है, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप देख रहे हैं कि 3 एंड 9 हम इन दोनों की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9। इसी तरीके से अब हम देखते हैं क्या 8 एंड 4 की कटिंग हो सकती है। तो हम देखेंगे कौन से टेबल पे हमारे पास 8 एंड 4 की कटिंग हो सकती है। तो 2 के टेबल पे हमारे पास हम इजीली कटिंग कर सकते हैं। 2 2s आर 4 एंड 2 4s आर 8। ठीक है, तो फिर अगर हम इस स्टेप में लिख लेते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 लिख देंगे। अब हम देखेंगे अगेन कि क्या अगेन कटिंग हो सकती है। 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। ठीक है, इनकी कटिंग हो सकती थी, हमने कर दी, और यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, 2 1s आर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, और ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो 2 1s आर 2 एंड 3 1s आर 3। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। दैट्स मीन क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है 4/6 मल्टीप्लाई 3/2। हमने अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इन टू रैशनल नंबर्स की अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे। हम देखेंगे क्या ये रिड्यूस हो सकता है। अगर तो ये रिड्यूस हो सकता है तो आप इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर रिड्यूस हो रहा हुआ तो आपने उसको रिड्यूस मस्ट करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये रिड्यूस हो रहा है। तो जी हाँ, ये 2 के टेबल 2 एंड 4 की कटिंग हो सकती है। 2 के टेबल से यहाँ पे 3 एंड 6 की कटिंग हो सकती है, और 3 एंड 6 ये हमारे पास 3 के टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं। और अगर हम 4/6 को देखें तो ये भी हमारे पास 2 के टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्या करते हैं कि वो 2 को जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड 6, तो वो 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6 इस तरह से कटिंग कर देते हैं। तो ये तरीका आपका गलत है। आपने आमने सामने कटिंग करनी है, ऊपर नीचे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के साथ कटिंग करनी है, आमने सामने कटिंग करनी है, पर इस तरीके से आपने कटिंग नहीं करनी। ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको रिड्यूस करते हैं। 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं जो भी हमारे पास आया रिड्यूस फॉर्म में 2/2 आ गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1/1। तो बेटा आप देख रहे हैं कि 2/2 की मजीद हमारे पास कटिंग हो सकती है। 2 1s आर 2 एंड 2 1s आर 2। ठीक है, तो 1 1s आर 1 और 1 1s आर 1। तो आप 1/1 लिखें या आप 1 लिखें, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप 1/1 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है 1 क्या है, इंटीजर है, और टीचर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई से दो रैशनल नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन रैशनल नंबर ही आया है। ठीक है, तो दैट्स मीन क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड्स। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स सिंपली मीन्स चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि आपको जो भी नंबर गिवन होता है आपने उस नंबर का क्या चेंज करना होता है, साइन चेंज करना होता है, एंड एडिंग इट टू द ओरिजिनल नंबर टू गेट आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास जो भी नंबर होगा आप सबसे पहले उसका साइन चेंज करेंगे। अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में करेंगे। ठीक है, और उसको आपने ऐड करके चेक करना है जो आपको ओरिजिनल नंबर गिवन था उसमें। अगर आप उसमें ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है तो आपके पास वो नंबर आप क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट अगर मेरे पास नंबर है 3, ठीक है, तो मुझे इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना होगा। सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगी, साइन चेंज करूँगी। ठीक है, इसका साइन चेंज करके मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी, इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस -3 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो 0। तो दैट्स मीन हम कह सकते हैं -3 क्या है, एडिटिव इज़ द एडिटिव इनवर्स। किसका एडिटिव इनवर्स है, वो +3 का। ठीक है, क्योंकि उसको -3 को +3 में ऐड करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट्स मीन हम कह सकते हैं -3 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ +3। इसी तरीके से स्टूडेंट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिखती हूँ 1/4, ठीक है, अब मुझे इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी, मैं इसका साइन चेंज करूँगी, -1/4। जब मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। तो जब मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 -1/4, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं बट विद अपोजिट साइन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, ये आपस में दूसरों को कैंसिल करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मैं कह सकती हूँ -1/4 क्या है, -1/4 क्या है, एडिटिव इनवर्स है ऑफ +1/4 का। दैट्स मीन अ सेम नंबर बट विद opposite sign is called the additive inverse of any number, any given number.
नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको जो भी नंबर गिवन होता है, जब आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। रेसिप्रोकल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ वन। दैट्स मीन कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर हमारे पास वन आ जाए तो वो एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? वो दो नंबर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो नंबर कोई भी एक्स डॉट वाई है, ठीक है, लेट्स सपोज दो नंबर है एक्स और वाई। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ उनका आंसर मेरे पास क्या आता है? वन आता है। तो मैं कह सकती हूँ एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एग्जांपल है फाइव। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है? रेसिप्रोकल फाइंड करना है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें क्या पढ़ा है? रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जो हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे वही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब बेटा जैसे कि हमारे पास नंबर है फाइव, ठीक है, मैं इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डैट्स मीन यहाँ पे मैं वन लिख सकती हूँ। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे हम वन सपोज कर सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि मुझे इसका रेसिप्रोकल ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मेरे पास उन दोनों का प्रोडक्ट लेके आंसर वन आना चाहिए। तो क्या मैं इसको 1/5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्योंकि 5 और 5 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और हमारी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? वन। तो दैट्स मीन कि मैं कह सकती हूँ 1/5 क्या है? 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 3/4 की बात करती हूँ तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर जाएगा? 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, हमारी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। सो 4/3 क्या है? इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके नोट्स पे जो टेबल गिवन है आप देख रहे हैं कि नंबर आपके पास है -1, 2/3, 0 एंड 4। हमें उसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड किया एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड किया हुआ है। -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि -1 में जब हम +1 को ऐड करेंगे तो क्या +1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस तरीके से -1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आ जाएगा। ठीक है, हम उसको -1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 भी। इसी तरीके से अगर 2/3 का एडिटिव इनवर्स देखें तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/3, यानी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/2। किसका? 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से 0 का देखें तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 0 है। ठीक है, 0 के साथ ना हम पॉजिटिव साइन मेंशन करते हैं ना ही हम नेगेटिव साइन मेंशन करते हैं। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या इनवर्स क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि हम जब 1/0 करेंगे, ठीक है, तो 1/0 करने से हमारे पास मैथ एरर आता है, मतलब हमारे पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। तो दैट्स मीन हम इसको अनडिफाइंड लिखते हैं। ठीक है, और 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -4। ठीक है, यानी हमने इसका जो भी हमारे पास गिवन नंबर था हमने इसका साइन चेंज कर दिया और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या आ गया? 1/4। Now note down your home assignment. Exercise 2.2, question number 1, 2 and 3 for independent practice on rough register. Okay students, अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।